हेलो साथियों, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं को देखेंगे, उनको मैप पर लोकेट करेंगे और उनको याद करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को खुद को देख लेते हैं। देखिए, इस मैप में ये जो पीला कलर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम की तरफ एक महासागर है, प्रशांत महासागर। इसके पूर्व में भी एक महासागर है, अटलांटिक महासागर, और इसके उत्तर में भी एक महासागर है, आर्कटिक महासागर। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तीन तरफ से तीन महासागरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर। इसके दक्षिण में एक महाद्वीप है। ये जो पिंक कलर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये एक महाद्वीप का उत्तरी हिस्सा है और इस महाद्वीप का नाम है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसके उत्तर पूर्व की तरफ एक द्वीप है, एक आइलैंड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये जो ग्रीन कलर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका नाम है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से यूरोप का हिस्सा है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और उत्तर पूर्व की तरफ ग्रीनलैंड, जो यूरोप का हिस्सा है। अब हम चलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर और देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कुछ प्रमुख भौगोलिक आकृतियों को। देखिए, यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नक्शा। इसमें आपको अलग अलग आकृतियां दिख रही होंगी, जैसे कुछ ब्लू कलर के गोले दिख रहे होंगे, कुछ रेड कलर की टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिख रही होगी, कुछ बॉक्स दिख रहे होंगे जो नीचे से चौड़े और ऊपर से संकरे हैं, कुछ ब्राउन कलर के हिस्से दिख रहे होंगे। ये अलग अलग भौगोलिक आकृतियां हैं। जैसे ये ब्लू कलर के जो गोले दिख रहे हैं, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कुछ प्रमुख झीलें। ये जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं, नीचे से चौड़े ऊपर से संकरे, अंदर पीला कलर भरा हुआ, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ प्रमुख पठार। जैसे इस तरफ ये 4-5 पठार है, इधर एक पठारी हिस्सा है, एक येलो कलर की लाइन है, ये भी पठारी हिस्सा है। इसी प्रकार रेड कलर की जो लाइन दिख रही है, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ प्रमुख पर्वतमाला या पर्वत। जैसे यहां पर इतनी लंबी ये पर्वतमाला दिख रही है, इधर इधर यहां उत्तर की तरफ, यहां अलग अलग पर्वतमालाएं हैं। फिर कुछ नदियां हैं, इस मैप पर नहीं दर्शाई गई है, लेकिन इनको हम बीच में देखेंगे। फिर ये आपको ब्राउन कलर वाले हिस्से दिख रहे होंगे, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ प्रमुख मरुस्थल है, डेजर्ट्स है। इसके अलावा हमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ प्रमुख मैदानों को भी देखना है। एक एक करके इन सारी भौगोलिक आकृतियों को हम देखेंगे। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झीलें, पठार, पर्वत, नदियां, मैदान, मरुस्थल के नामों की टेबल है। बहुत सारे नाम एक साथ लिखे हुए हैं, हमको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम एक एक करके इन भौगोलिक आकृतियों को देखते चलेंगे और मैप पर उनको लोकेट करते चलेंगे। सबसे पहले है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कुछ प्रमुख झीलें हैं। हमें इन 10 झीलों को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैप पर लोकेट करना है। सबसे पहले है सुपीरियर झील। इंग्लिश में इसे कहा जाता है लेक सुपीरियर। ये दुनिया की, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी झील का नाम है कैस्पियन सागर, लेकिन वो खारे पानी की झील है। मीठे पानी की झील में सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर, सुपीरियर झील, जो कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर है। इसको हम मैप पर लोकेट करते हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैप पर ये जो ब्लू कलर के हिस्से दिख रहे हैं, ब्लू कलर के गोले दिख रहे हैं, ये अलग अलग झीलें हैं। इसमें ये जो झील है, इसका नाम है लेक सुपीरियर, सुपीरियर झील, जो कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर है। यूएसए बोले तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम आम भाषा में अमेरिका बोल देते हैं। तो ये है सुपीरियर झील, जो उत्तर में कनाडा और दक्षिण में यूएसए की बॉर्डर पर है। दूसरी झील है मिशिगन झील। ये पूरी तरीके से यूएसए में है। इस लेक सुपीरियर, सुपीरियर झील के पूर्व की तरफ चलेंगे, ये जो झील है, ये है मिशिगन झील, जो यूएसए में है। तीसरी झील है ह्यूरॉन। ह्यूरॉन भी कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर है।
इस मिशिगन झील से हम और पूर्व की तरफ चलेंगे, यहां बीच में जो झील है ये है ह्यूरॉन, और ये भी कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर है। ह्यूरॉन से हम और पूर्व की तरफ चलेंगे तो एक और झील मिलेगी ईरी, ये भी कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर है। तो ह्यूरॉन से हम पूर्व की तरफ चलेंगे, ये जो झील दिख रही है ये है ईरी, जो कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर है। पांचवी झील है ओंटारियो, जो कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर है। ईरी से हम और पूर्व की तरफ चलेंगे, सबसे लास्ट में ये जो झील दिख रही है ये है ओंटारियो, जो कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर है। तो ये जो 5 झीलें हैं इन सबको मिलाकर बोला जाता है ग्रेट लेक्स, महान झीलें। और इन महान झीलों में से एक झील यूएसए में है और बाकी चारों झीलें कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर है। तो कौन कौन सी है महान झीलें? इन पांचों को मिलाकर बोला जाता है महान झीलें, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरी और ओंटारियो। इसमें से ये जो मिशिगन झील है ये पूरी तरीके से यूएसए में है और बाकी चारों झीलें सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी, ओंटारियो ये चारों ही कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर है। नेक्स्ट झील है ग्रेट बियर, और ग्रेट बियर के दक्षिण में एक और झील हमें देखने को मिलेगी ग्रेट स्लेव। ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव दोनों ही कनाडा में है। मैप पर चलते हैं तो इन पांचों झीलों से हम उत्तर की तरफ चलेंगे। कनाडा में ये उत्तर की तरफ है ग्रेट बियर और ये है ग्रेट स्लेव। ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव, देखिए इन पांचों झीलों को मिलाकर बोला जाता है ग्रेट लेक्स, महान झीलें। ग्रेट नाम से यहां पर कुछ और झीलें हैं, जैसे ये कनाडा में उत्तर की तरफ ग्रेट बियर और ग्रेट बियर से दक्षिण की तरफ ये है ग्रेट स्लेव। नेक्स्ट झील है विनिपेग झील, ये भी कनाडा में है। विनिपेग झील, देखिए इस ग्रेट स्लेव झील से हम नीचे की तरफ आएंगे या सुपीरियर झील से हम उत्तर की तरफ चलेंगे तो ये कनाडा में है विनिपेग झील, ये विनिपेग झील। नेक्स्ट झील है ग्रेट नाम से ही ग्रेट सॉल्ट झील, ये यूएसए में है। तो यहां यूएसए के पश्चिम की तरफ ये जो झील है ये है ग्रेट सॉल्ट झील। तो यहां ग्रेट ग्रेट नाम से बहुत सारी झील है, इन पांचों झीलों को मिलाकर बोला जाता है ग्रेट लेक्स। ऊपर है ग्रेट बियर, फिर ग्रेट स्लेव और ये है ग्रेट सॉल्ट जो यूएसए में है। नेक्स्ट झील है निकारागुआ, ये मध्य अमेरिका का एक देश है निकारागुआ, उसी में ही स्थित है, बेसिकली कोस्टा रिका के बॉर्डर की तरफ। तो निकारागुआ झील के लिए हमें चलना पड़ेगा मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका बोले तो इस उत्तरी अमेरिका का ये दक्षिण वाला हिस्सा जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को कनेक्ट करता है, इसमें यहां देश है निकारागुआ और निकारागुआ में ये झील है निकारागुआ झील। तो ये हो गई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कुछ प्रमुख झीलें और उनकी लोकेशन। नेक्स्ट भौगोलिक विशेषता है पठार। हमें इन 6 पठारी हिस्सों को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैप पर लोकेट करना है। एक एक करके लोकेट करते हैं। सबसे पहले है कोलंबिया का पठार जो यूएसए में है। कोलंबिया का पठार, कोलंबिया के पठार को हम मैप पर लोकेट करते हैं। देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में है यूएसए और यूएसए के पश्चिम की तरफ आएंगे तो ये जो आपको पठारी हिस्सा दिख रहा है, मतलब ये जो बॉक्स दिख रहा है नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला एक पठारी हिस्सा है, ये है कोलंबिया का पठार जो यूएसए के ऐसे पश्चिम की तरफ है। नेक्स्ट है ग्रेट बेसिन पठार, ये भी यूएसए में है। ग्रेट बेसिन पठार, कोलंबिया के पठार से हम दक्षिण की तरफ चलेंगे, ये है ग्रेट बेसिन पठार, ये भी यूएसए में है। नेक्स्ट है कोलोराडो का पठार, ये भी यूएसए में है। इस ग्रेट बेसिन पठार से हम दक्षिण की तरफ आएंगे, यहां पर ये जो पठारी हिस्सा दिख रहा है ये है कोलोराडो का पठार। नेक्स्ट पठारी हिस्सा है एडवर्ड्स पठार जो यूएसए में है। तो एडवर्ड्स पठार के लिए हमें इस कोलोराडो पठार से और दक्षिण में आना पड़ेगा, ये है एडवर्ड्स पठार। तो कोलंबिया पठार, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो और एडवर्ड्स। एडवर्ड्स से हम नीचे की तरफ आएंगे, मैक्सिको की तरफ आएंगे तो ये एक और पठारी हिस्सा दिखेगा, ये है मैक्सिकन पठार या मैक्सिको का पठार जो मैक्सिको देश में है। तो नेक्स्ट पठारी हिस्सा मैक्सिको का पठार या मैक्सिकन पठार, ये मैक्सिको देश में है। नेक्स्ट पठारी हिस्सा है कैनेडियन शील्ड या लॉरेंशियन उच्च भूमि। नाम से ही समझ में आ रहा है ये कौन से देश में होगी, कनाडा में। कनाडा के उत्तर पूर्व की तरफ है कैनेडियन शील्ड या लॉरेंशियन उच्च भूमि।
तो ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है कनाडा के उत्तर पूर्व की तरफ, ये है लॉरेंशियल उच्च भूमि, और ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये है कैनेडियन शील्ड। ये जो पीला कलर का हिस्सा दिख रहा है अर्धचंद्राकार, ये है कैनेडियन शील्ड। तो हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ प्रमुख पठारों को भी देख लिया है। नेक्स्ट भौगोलिक विशेषता है पर्वत या पर्वतमाला। हमें इन 9 पर्वत या पर्वतमाला को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैप पर लोकेट करना है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है रॉकी पर्वतमाला। यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। सबसे लंबी पर्वतमाला है हिमालय पर्वतमाला जो एशिया महाद्वीप में है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है रॉकी पर्वतमाला जो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह मेनली कनाडा और यूएसए में फैली हुई है। इसका कुछ हिस्सा हमें मैक्सिको में भी मिलता है। तो रॉकी पर्वतमाला को हम मैप पर देख लेते हैं। ये जो रेड कलर की टेढ़ी मेढ़ी लाइन आपको मैप पर दिख रही है, ये पर्वत और पर्वतमालाएं हैं, और इसमें जो ये लंबी सी पर्वतमाला दिख रही है ये है रॉकी पर्वतमाला जो कनाडा यूएसए में फैली हुई है। कुछ हिस्सा मैक्सिको में भी देखने को मिलता है। दूसरा पर्वतमाला है कैस्केड पर्वतमाला जो कनाडा और यूएसए में है। कैस्केड पर्वतमाला, तो कैस्केड पर्वतमाला के लिए हमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में इधर पश्चिम की तरफ आना पड़ेगा। ये जो आपको पर्वतमाला दिख रही है ये है कैस्केड पर्वतमाला जो मेनली कनाडा और यूएसए में है। नेक्स्ट पर्वतमाला है सिएरा नेवादा, ये यूएसए में है। इस कैस्केड पर्वतमाला से नीचे की तरफ आओ, ये है सिएरा नेवादा पर्वतमाला जो यूएसए में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्वतमाला है अलास्का और ब्रुक्स। ये अलास्का और ब्रुक्स दोनों ही पर्वतमाला यूएसए के अलास्का वाले हिस्से में है। ये अलास्का वाला हिस्सा कहां है? देखिए बीच में जो देश है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के वो है यूएसए। उत्तर की तरफ जाएंगे तो कनाडा, और कनाडा से उत्तर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो यहां पर एक एरिया आता है अलास्का जो यूएसए का ही हिस्सा है। इस अलास्का वाले पार्ट में 2 पर्वतमाला है। ये जो पर्वतमाला दिख रही है ये है अलास्का पर्वतमाला, और अलास्का पर्वतमाला से हम और उत्तर की तरफ जाएंगे अलास्का में ही तो यहां पर है ब्रुक्स पर्वतमाला। तो अलास्का और ब्रुक्स दोनों ही पर्वतमाला यूएसए के अलास्का वाले हिस्से में है। नेक्स्ट पर्वतमाला है मैकेंजी, ये कनाडा में है। इस अलास्का से हम पूर्व की तरफ चलेंगे तो ये जो पर्वतमाला दिख रही है ये है मैकेंजी पर्वतमाला जो कनाडा में है। मैकेंजी पर्वतमाला। नेक्स्ट है एप्लेशियन पर्वतमाला जो कनाडा और यूएसए में है। इसके लिए हमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व की तरफ चलना पड़ेगा। ये जो पर्वतमाला दिख रही है ये है एप्लेशियन पर्वतमाला। एप्लेशियन पर्वतमाला जो कनाडा और यूएसए में है। नेक्स्ट है सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सिएरा माद्रे ओरिएंटल। ये दोनों ही मैक्सिको और यूएसए में है। सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सिएरा माद्रे ओरिएंटल। तो यहां पर देखिए यूएसए और मैक्सिको की यहां बॉर्डर की तरफ ये है सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ये है सिएरा माद्रे ओरिएंटल। इधर ऑक्सीडेंटल और उधर ओरिएंटल। तो ये हो गई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कुछ प्रमुख पर्वत और पर्वतमालाएं। इनको हमने मैप पर भी लोकेट कर लिया है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कुछ प्रमुख नदियां। हमें इन 9 नदियों को मैप पर लोकेट करना है। एक एक करके करते हैं। पहली नदी है मैकेंजी नदी। ये कनाडा वाले क्षेत्र में बहती है। ये ग्रेट स्लेव झील से पैदा होती है और उत्तर की तरफ बहते हुए ब्यूफोर्ट सागर में गिर जाती है मैकेंजी झील। ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है उत्तर की तरफ जाती हुई, ये है मैकेंजी नदी जो ग्रेट स्लेव झील से पैदा होती है, उत्तर की तरफ जाते हुए यहां गिर जाती है। ये आर्कटिक महासागर का हिस्सा है और इस हिस्से को कहते हैं ब्यूफोर्ट सागर। मैं लिख देता हूं ब्यूफोर्ट सी या ब्यूफोर्ट सागर। कौन सी नदी है? मैकेंजी नदी। दूसरी नदी है सेंट लॉरेंस नदी। ये कनाडा और यूएसए वाले क्षेत्र में बहती है, ओंटारियो झील से पैदा होती है और ये उत्तर पूर्व की तरफ बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कौन सी? सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नदी। ये जो नदी आपको दिख रही है ये ओंटारियो झील से पैदा होती हुई और उत्तर पूर्व की तरफ बहकर अटलांटिक महासागर में गिरती हुई, ये है सेंट लॉरेंस नदी जो कनाडा और यूएसए वाले क्षेत्र में बहती है। सेंट लॉरेंस नदी। तीसरी नदी है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी तंत्र का मेन हिस्सा, दैट इज
मिसिसिपी नदी जो यूएसए वाले क्षेत्र में बहती है, इटास्का झील से पैदा होती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है मिसिसिपी नदी। इसमें लेक सुपीरियर के पश्चिम की तरफ ये जो नदी बह रही है ये है मिसिसिपी नदी जो यहां मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है और यहां इटास्का झील से पैदा होती है मिसिसिपी नदी। इस मिसिसिपी नदी की ही एक सहायक नदी है मिजोरी नदी, ये भी यूएसए वाले क्षेत्र में बहती है और ये अलग अलग नदियों के मिलने से बनती है मिजोरी नदी और ये मिसिसिपी नदी में जाके मिल जाती है मिजोरी नदी। ये मिसिसिपी नदी के पश्चिम की तरफ ये जो नदी वाला हिस्सा दिख रहा है ये है मिजोरी नदी और ये मिजोरी नदी यूएसए में बहती है और मिसिसिपी नदी में जाके मिल जाती है। मिसिसिपी नदी से और भी नदियां मिलती है जैसे ओहियो नदी, ये भी यूएसए में बहती है। ये अलग अलग नदियों के संगम से बनती है और ये भी मिसिसिपी नदी से आके मिल जाती है ओहियो नदी। यहां देखिए ये रही मिसिसिपी नदी बीच में, इधर मिजोरी नदी और इधर ये जो आपको नदी दिख रही है ये है ओहियो नदी। ये ओहियो नदी भी मिसिसिपी नदी से आके मिल जाती है। अच्छा, ओहियो नदी से एक नदी और आके मिलती है टेनेसी नदी, ये यूएसए में बहती है, एप्लाचियन पर्वतमाला क्षेत्र से पैदा होती है और ये ओहियो नदी में आके मिलती है और ओहियो खुद मिसिसिपी नदी में आके मिलती है। तो टेनेसी नदी कौन सी है? ये देखिए ये है टेनेसी नदी जो एप्लाचियन क्षेत्र से पैदा होती है और ये ओहियो नदी में आके मिलती है और ओहियो नदी मिसिसिपी नदी में आके मिलती है और मिसिसिपी नदी यहां मैक्सिको की खाड़ी जो कि अटलांटिक महासागर का ये हिस्सा है उसमें आके गिर जाती है। तो ये हो गया मिसिसिपी नदी का पूरा तंत्र जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। नेक्स्ट नदी है हडसन नदी जो यूएसए में बहती है। ये एक लेक है टीयर ऑफ द क्लाउड्स, लेक टीयर ऑफ द क्लाउड्स उस क्षेत्र से पैदा होती है और अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है हडसन नदी। देखिए ये जो नदी दिख रही है आपको ये है हडसन नदी जो अटलांटिक महासागर में आके गिर रही है और इसी नदी के किनारे पर न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। कौन सी नदी है ये? हडसन नदी। नेक्स्ट नदी है कोलंबिया नदी, ये कनाडा और यूएसए वाले क्षेत्र में बहती है, कोलंबिया झील से पैदा होती है और प्रशांत महासागर में जाके गिर जाती है। कौन सी नदी? कोलंबिया नदी। यहां पर ये जो नदी दिख रही है आपको जो प्रशांत महासागर की तरफ पश्चिम की तरफ आके इधर बह रही है ये है कोलंबिया नदी जो यहां कोलंबिया झील से पैदा होती है और प्रशांत महासागर में आके गिर जाती है। नेक्स्ट नदी है कोलोराडो। कोलोराडो ये यूएसए और मैक्सिको वाले क्षेत्र में बहती है, रॉकी पर्वतमाला से पैदा होती है और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है उसमें जाके गिर जाती है कोलोराडो नदी। तो ये वाली नदी देखिए ये है कोलोराडो नदी जो रॉकी पर्वतमाला से पैदा होती है और यहां कैलिफोर्निया की खाड़ी में ये जो हिस्सा दिख रहा है ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी, इसमें आके गिर जाती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है। तो ये हो गई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ प्रमुख नदियां। नेक्स्ट भौतिक विशेषता है मैदान। हमें इन 3 मैदानों को मैप पर लोकेट करना है। हालांकि मैदानों को हम एग्जैक्ट डीमार्केट नहीं कर सकते हैं, हालांकि किसी भी भौगोलिक विशेषता को हम एग्जैक्ट डीमार्केट नहीं कर सकते, लेकिन मैदानों को एग्जैक्ट डीमार्केट करना, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन मैप पर दर्शाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। सबसे पहला है प्रेरीज का मैदान। ये समशीतोष्ण घास का मैदान है जो कि बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। दुनिया में अलग अलग महाद्वीप के क्षेत्रों में आपको अलग अलग समशीतोष्ण घास के मैदान देखने को मिल जाएंगे जिनके अलग अलग नाम हैं। जैसे यूरेशिया वाले क्षेत्र में समशीतोष्ण घास के मैदानों को बोला जाता है स्टेपीज, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में समशीतोष्ण घास के मैदानों को बोला जाता है पैम्पास। ऐसे ही अलग अलग महाद्वीप में ये समशीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं, उनके अलग अलग नाम है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इन समशीतोष्ण घास के मैदानों को बोला जाता है प्रेरीज के मैदान। ये मेनली कनाडा, यूएसए, कुछ हिस्सा आपको मैक्सिको वाले क्षेत्र में भी देखने को मिल जाएगा। तो प्रेरीज का मैदान हम लोकेट करने की कोशिश करते हैं। ये जो इतना बड़ा ग्रीन कलर वाला हिस्सा दिख रहा है ये थोड़ा थोड़ा इधर उधर भी फैला हुआ है, ये है प्रेरीज का मैदान। ये है प्रेरीज का मैदान, एक समशीतोष्ण घास का मैदान है। नेक्स्ट है ग्रेट प्लेन्स, ये कनाडा और यूएसए में है। तो इसी प्रेरीज के मैदान के पश्चिम की तरफ ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये है ग्रेट बेसिन। ये भी एक घास का मैदान है, मेनली कनाडा और यूएसए वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका नाम है ग्रेट प्लेन्स।
नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस निम्न भूमि, ये कनाडा और यूएसए में है। सेंट लॉरेंस निम्न भूमि, इसके लिए हमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व क्षेत्र की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये है सेंट लॉरेंस निम्न भूमि, जो मेनली कनाडा और यूएसए में है। मैंने आपको बताया इनको एग्जैक्ट डीमार्केट, इनको एग्जैक्ट लोकेट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए कि प्रेरीज के मैदान किनको कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में जो समशीतोष्ण घास के मैदान मिलते हैं उनको प्रेरीज के मैदान कहा जाता है। नेक्स्ट भौगोलिक विशेषता है मरुस्थल। हमें इन 4 मरुस्थलीय क्षेत्रों को मैप पर लोकेट करना है। सबसे पहला है ग्रेट बेसिन मरुस्थल, जो यूएसए में है। ये जो आपको ब्राउन कलर वाले हिस्से दिख रहे हैं ये मरुस्थलीय हिस्से हैं, और इसमें जो ये उत्तर वाला है ये है ग्रेट बेसिन मरुस्थल, जो यूएसए में है। नेक्स्ट मरुस्थल है मोजावे मरुस्थल, जो अमेरिका यानी कि यूएसए में है। मैं यहां लिख देता हूं, हम यूएसए को ही आम भाषा में अमेरिका बोल देते हैं। तो मोजावे मरुस्थल कहां पर है? यूएसए में। तो यहां पर प्रशांत महासागर की यहां किनारे पर ये जो मरुस्थलीय हिस्सा दिख रहा है ये है मोजावे मरुस्थल। नेक्स्ट मरुस्थल है सोनोरेन मरुस्थल, जो यूएसए और मैक्सिको में है। सोनोरेन मरुस्थल, ये मोजावे के नीचे की तरफ ये जो मरुस्थलीय हिस्सा दिख रहा है, ब्राउन कलर वाला हिस्सा दिख रहा है, ये है सोनोरेन मरुस्थल हिस्सा, जो यूएसए और मैक्सिको में है। नेक्स्ट एक अजीब सा नाम है चिहुआहुआन, चिहुआहुआन, जो यूएसए और मैक्सिको में है। ये जो मरुस्थलीय हिस्सा दिख रहा है ये है चिहुआहुआन मरुस्थलीय हिस्सा। तो ये हो गए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मरुस्थल और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अलग अलग भौगोलिक विशेषता, पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियां, झीलें, इनको भी हमने एक एक करके मैप पर लोकेट कर दिया है। तो चूंकि मैप के माध्यम से हम चीजों को देख रहे हैं तो चीजें आसानी से याद भी हो पाएगी और लंबे समय तक हमारे दिमाग में रह भी पाएगी। इनको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में चीजें सेट हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करेंगे। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।